तो मैं इस विषय पे आना चाहता हूँ कि जो वो नकली अमीर बन जाते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमा के अमीर बन जाते हैं, तो अपने देखा ही होगा कि सड़कों पे ऐसी दाएं दाएं गाड़ियाँ चलाते हैं, इतनी ज़ोर से चलाते हैं कि कुछ उनका पता ही नहीं लगता है और किसी को एक्सीडेंट करके भी भाग जाते हैं। तो ये कौन है? ये नकली अमीर हैं जो भ्रष्टाचार के पैसे से हो गया। अगर मान लो ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी जनता हो गई तो पकड़ लेते हैं, लोगों ने पकड़ लिया, शोर शराबा हो गया, तब जाके चलो भाई थाने में हो तो उसको उसमें भी केस नहीं लगते। बस यही चलो भाई ऐसा है, तेरा हो गया है तो 2-4-10 लाख रुपए ले ले, केस मत करिए। तो बस वो पैसे लोगों की तुमने एक तो उसको अपना ही पैसा उसको दिया, क्योंकि वो जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार से गया है, उसने धर लिया है लूट लाट के। अब उसी पैसे को वो तुम्हारी जान लेने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जान ले ली, पुलिस को पैसा देगा, इसको देगा, उस जो आदमी जो मरा है उसको भी देगा, तो तुम्हारी जान गई। उसका क्या गया? उसने और पे थोड़ा भ्रष्टाचार ज़्यादा कर दिया, पैसा अपना कवर कर लिया। तो भ्रष्टाचार का नुकसान तुम्हें अपनी जान दे के करना पड़ेगा अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो। अभी ये लोग सोचें कि क्या है, कौन समय देगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा। अगर तुमने एकता नहीं की ना, तुम शिक्षित भी नहीं बने और तुमने संघर्ष भी नहीं किया, तो बात को मानो, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। एक प्रकार से माना जाए तो हम एक मुर्गी के पिंजरे में बंद हैं। एक साथ तो सबको नहीं काट रहा ना वो, लेकिन नंबर तो आएगा ही। ये कटा वो कटा वो कटा, ये कटा नंबर। अब सोच रहे कि भाई हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आएगा हमें, लेकिन वो सोच रहे कि आगे वाले की संख्या जैसी घट जाएगी तो पीछे वाले का नंबर भी आ जाएगा। इसलिए ध्यान दें, इनको भ्रष्टाचार होने से बचाएं, क्योंकि ये तुम्हें हर तरीके से मारेंगे। पहले तुम्हें मतलब ये तुम्हें जिंदा तुम जो रह रहे हो इसको वो उपकार करेंगे, हमने उपकार कर रहे हैं, बल्कि हमारा अधिकार है, सब कुछ है। अब इसको रोका कैसे जाएगा, इसका उपाय बताऊंगा। अगर साथ दोगे तो इसका उपाय निकालेंगे और सत्ता में हम रहेंगे। और सत्ता कैसी रहेगी कि अभी तक तुमने देखा होगा कि एक नेता आता है, उसके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पहले से ही है, उसके लिए 2-4-10 करोड़ रुपए कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, ठीक है। अब विचार करो, कोई नेता जब 100 करोड़ 200 करोड़ का अच्छे इलाके से, मान लिया कि उसने टिकट खरीदा, जो पार्टी का जो मुखिया है, कहीं कहीं है, मतलब किसी ने 2 करोड़ का भी खरीदा, पता इलाके के हिसाब की बात है, किसी ने 10 करोड़ का खरीदा, मुखिया को 4-5 करोड़ रुपए दे दिए। चलो भाई, चाहे वो जनता से उसका मिलाप है या नहीं है, कहाँ यार, जो 100 करोड़ वाले आदमी कभी, वो तो सिर्फ वोट के लिए, तुमने देखा होगा, बातचीत कर लिया, कभी गरीब से बात करते हैं कि, लेकिन तुमको शुद्ध यही देखना चाहिए कि गरीब हो तो गरीब को ही वोट देना चाहिए, सीधी सी बात। तब जाके तुम्हारे साथ का कोई साथी कोई एक बार एमएलए एमपी बन गया तो उसके बाद तो वो अपने साथी लोग, गरीब लोगों को ही पुलिस में सरकारी नौकरी भर्ती करेगा ना, उनका विचार करो जरा। लेकिन तुम जब तक इनकी चाल नहीं समझोगे, अरे उसके पास पैसे की कमी है क्या? 100 करोड़ की टिकट लेके आया, 10-20 करोड़ 50 करोड़ लगभग उसने अपना जमीन पे खर्च कर दिया। 50 करोड़ तो हाँ, अब तो चुनाव में यही हालत है, एमपी एमएलए के चुनाव में यही हालत है। और जो राज्यसभा के चुने जाते हैं तो उनके तो हिसाब किताब तुम आपको जरा सुनोगे तो तुम ही पता करना कुछ थोड़ा बहुत, तुम भी यूट्यूब देखो और जानकारी निकालो। कोई और
कौन कितने में, कौन किसको कितना वोट देता है। तो अभी 200 करोड़ रुपए ये लगा दिया है, 200-250 करोड़ इसने अपने चुनाव से पहले जीतने में। अब ये पैसा निकालेगा कहाँ से भाई, जरा विचार करो। तो ये तुम्हारे ऊपर से निकाला जाएगा। अभी मैं पहले भी बातचीत कर चुका हूँ ना, बोला चला है, जो तुम सड़कों पे ठेला देखते हो एक साधारण से इलाके में, माना कि अगर छोटा कम इलाका है तो वो बेचारा भी 500-1000 रुपये देता है, बहुत मामूली सा है। लेकिन जैसे तुम मेट्रो के बगल में या किसी जगह अच्छी जगह जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली हो, तो तुम ये मत सोचना कि वो 500 रुपया का वो देने वाला है। कोई 3000, कोई 5000, कोई 10,000 रुपये का देता है इनको, पुलिस वालों को। लेकिन ये थोड़ा ना कि पुलिस वाले खुद अपनी जेब में रख लेंगे। अगर मान लो पुलिस कैसे रख लेगी, अरे नेता जो है उसका परसेंटेज 30 से 40% होता है, वो इतनी कमीशन लेता है। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुमने वीडियो सैंडी बना ली तो क्या तुम्हारा नेता कुछ कर लेगा क्या? अरे कभी नहीं, उसने तो खुद भेजा है। तो जो तुम्हें पर्सनल लूटने के लिए भेज रहा है, तुम उसके बाद शिकायत लेने जाओगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। इसका उपाय बताता हूँ।